ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय का चौथा अध्याय। इससे पहले श्रवण करेंगे गणेश जी की कथा। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल पर रोज आपको कार्तिक मास अध्याय की रोज का एक अध्याय मिलता है। आपसे अनुरोध है कि आप रोज इन अध्यायों को बड़े भक्ति पूर्वक सुनिएगा, तभी आपको इसका फल मिलेगा। तो शुरू करते हैं गणेश जी की एक बड़ी ही प्यारी और अद्भुत कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी और वो कह रही थी कि मेरे पत्थर का एक गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही। बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश घड़ कर दे दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसी सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे ही सभी की सीधी करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास अध्याय चौथा। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक मास की सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण तो बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिने, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से एक प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस पर शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र आदि देवताओं एवं लोकों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उसके बाद वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लग गए थे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिनके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर तो बलहीन हो गए और वेदों को हर लाए।
उसके द्वारा ले जाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से भाग गए और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्र तथा बीजों के मंत्र को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश कर लिया, परंतु न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही कोई बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापिस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूरा पूजन की सामग्री को लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान की गहरी निद्रा से जागने के लिए गाना बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगे, मैं उसे अवश्य ही प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग पद्म अग आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से बीज मंत्र और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास के जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण कर के जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु के बाद विधि पूर्वक उस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों को भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल की पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी सुनते हुए उपर्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश में चले गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बड़ी होने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए।
वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न ऋषियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने वेद मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ही ऋषि माना जाने लगा। उसके बाद सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सभी वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेव यज्ञ किया। यह यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देव आदि देव जगन्नाथ, इस पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद के यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला है तथा तय स्थान जहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोली, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है मुझे तो स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देव आदि देव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ के समीप हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग कर अंत में बैकुंठ को जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसा माता अडवा दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यायस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी माँ, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, पर मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कांधा दे आऊँगा। बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, पर बुढ़िया माई किसी से भी ना उठी। लोग कहने लगे,
बुढ़िया माई की भक्ति सच्ची नहीं थी, वो तो दिखावा करती थी, इसीलिए तो वह किसी से भी नहीं उठ रही। सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप का धारण करके आए। बालक ने कहा, बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा। सबने कहा, हाँ तू कह दे। तो कृष्ण जी जो भगवान थे वो बुढ़िया के पास जाते हैं और उनके कान में कहने लगते हैं, बुढ़िया माई मन की कर ले, बिरला सोचू तू मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को मुक्ति मिली वैसे ही सबको देना, सबका भला करना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय, राधा रानी की जय।